नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि महाराज के गोचर पे। 29 जून 2024 को शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो गए थे और अब 15 नवंबर 2024 को शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। ये जो अवधि थी, ये जो टाइम पीरियड था जब शनि महाराज वक्री थे या रेट्रोग्रेड थे, ये पूरा 139 डेज का था। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। प्लैनेट वक्री क्यों होता है, इसको भी हम बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि हम किसी लोकेशन पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हमको कुछ काम याद आया जो हमने अधूरा छोड़ा हुआ था, या जो काम हमको करना था और हम भूल गए थे, या हम नहीं कंप्लीट कर पाए थे। तो हम पीछे की तरफ मुड़े, उस काम को पूरा किया, उस काम को सेटल किया जो कि पेंडिंग था, और अब आगे की तरफ बढ़े। तो यही कंसेप्ट लागू होता है जब प्लैनेट कोई वक्री होता है। कुछ काम जो पेंडिंग थे, शनि महाराज आपकी कुंडली में जहां पे गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, जिन भाव पे दृष्टि है शनि महाराज की, उस भाव से रिलेटेड जो काम पेंडिंग थे वो शनि महाराज ने पूरे किए और अब वो 15 नवंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये होता है कंसेप्ट जब कोई प्लैनेट वक्री होता है। कर्क राशि की बात करें तो एक अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण चल रहा है कर्क राशि वालों के लिए। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव आपके अष्टम स्थान से गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की अड़ैया चल रही है। इसी कारण मानसिकता त्रास, शारीरिक त्रास, आर्थिक त्रास, इस सबसे आप गुजर रहे हैं। करियर को लेके भी कोई सिचुएशन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। एक्सपेंसेस को लेके सिचुएशंस बिगड़ी हुई है, सेविंग्स को लेके सिचुएशंस बिगड़ी हुई है। सो करियर और धन संबंधी जो परेशानियां हैं उनसे आप गुजर रहे हैं। एजुकेशन में भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज कर्क राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी भी होते हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। तो जो सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है कि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी अष्टम भाव में ही विराजित है। तो इन सब क्षेत्रों में परेशानियां चल रही हैं। शनि महाराज की जहां दृष्टि है वो आपके दशम 10th हाउस पे है, सेकंड हाउस पे है और 5th हाउस पे है। तो करियर, धन संबंधी चिंताएं, संतान को लेकर चिंताएं, ये सब चिंताएं आपको अभी चल रही है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि प्रेजेंटली अब शनि महाराज 15 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये जो 17 जनवरी 2023 से लेके अभी तक का जो हमने समय काटा, कम से कम मतलब 19-20 महीने, 85% समय हम, ये जो हमारा अड़ैया का है या शनि महाराज का अष्टम गोचर का है, ये 80 to 85% हम समय ऑलरेडी काट चुके हैं। ये पहला रिलीफ है। अब हमारे को सिर्फ 4-5 महीने का और इंतजार करना है। 29 मार्च 2025 का जब शनि महाराज अष्टम स्थान को छोड़ के हमारे लिए नवम स्थान में चले जाएंगे तो हमको ये राहत भरा पीरियड राहत भरा पीरियड होगा। अभी तक शनि वक्री थे 29 जून 2024 से 15 नवंबर तक। ये जो 139 डेज का पीरियड था, ये तो और स्ट्रगल भरा पीरियड रहा होगा आपके लिए। तो अब ये राहत वाला पीरियड 15 नवंबर से शुरू हो रहा है। शनि महाराज अब मार्गी होने जा रहे हैं, डायरेक्ट होने जा रहे हैं, और वो 4 महीने बाद मार्च में 29 मार्च को वो जो कुंभ राशि है, जो आपकी अष्टम राशि है, कुंभ राशि जहां से उनका गोचर हो रहा है, उसको वो छोड़ के वो आगे प्रस्थान कर जाएंगे। तो ये पीरियड जो आने वाला है, ये हमारे लिए एक थोड़ा सा राहत भरा पीरियड होगा। बहुत ज्यादा सुखद एकदम चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि शनि महाराज जानते हैं कि ये स्लो मूविंग प्लैनेट है, इनकी जो गति ये धीमी है, तो चेंजेस धीरे धीरे आएंगे। बट हाँ, हम पिछली 18-19-20 महीने से कंपेयर करें तो ये पीरियड अब एक थोड़ी सी होप देगा, एक उमंग देगा। अभी की सिचुएशन जो चल रही है कर्क राशि वालों के लिए ओवरऑल, नॉट ओनली शनिदेव, बाकी की पोजीशन भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। उसके लिए भी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो
पहली चीज तो 15 नवंबर के बाद आप लोगों को एक कंफर्ट फील होगा और 29 मार्च 2025 से और ज्यादा बेटर फील होने लगेगा। सो इन जब चीजों से जो आप परेशान हो रहे थे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक टास्क को लेके, करियर को लेके, पार्टनरशिप्स को लेके, संतान को लेके, इसमें अब धीरे धीरे चेंजेस आने लगेंगे और आपको राहत मिलने लगेगी। दिस इज पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात करते हैं अभी की सिचुएशन की। तो देखिए, अभी हमारे गुरु महाराज की जो पोजीशन है वो आपकी कुंडली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु महाराज आपके लिए एक कारक ग्रह है और आपके लिए नवम भाव के स्वामी भी है। जो आपका भाग्य, कर्क राशि की अगर बात करें, जो नवम भाव है वो मीन राशि आती है और मीन राशि के जो स्वामी है वो गुरुदेव है। अब अभी की सिचुएशन की बात करें तो अभी गुरुदेव आपके लिए, गुरुदेव का अभी जो गोचर चल रहा है वो वृषभ राशि में चल रहा है, चूंकि वक्री चल रहा है। बट आपके लिए नवम भाव के स्वामी होके एकादश भाव में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, तो ये लाभ की स्थितियां तो बना रहे हैं। परेशानी कहां कर रहे हैं? एक तो हमारे लिए शनि का गोचर परेशानी का कारण बन रहा है और दूसरा अभी 9 अक्टूबर से गुरु महाराज वक्री हो गए हैं, जो कि 4 फरवरी 2025 तक रहेंगे। तो ये पीरियड भी हमारे लिए थोड़ा सा स्ट्रगल वाला पीरियड हो रहा है, क्योंकि गुरु महाराज एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। ये एक्चुअली अत्यंत शुभ गोचर है गुरुदेव के लिए, बट चूंकि वो वक्री है तो वहां पे भी थोड़े से लाभ में परेशानियां हो रही होंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंटली वो ये है कि कर्क राशि वालों की राशि में ही मंगल देव का गोचर अभी चल रहा है। 20 अक्टूबर से मंगल देव मिथुन राशि से कर्क राशि में आ गए हैं। अब ये मिथुन राशि से कर्क राशि में आके नीच के हो गए हैं। अच्छा, अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मंगल देव किसी भी राशि में, किसी भी एक राशि में 40-45 डेज का उनका अप्रोक्सीमेटली पीरियड रहता है, जो उनका ट्रांजिट रहता है एक राशि से। इस पर्टिकुलर टाइम में क्या हुआ है कि जो कि बड़ा क्वचित होता है, रेयर होता है, मंगल देव एक ही राशि में, कर्क राशि में, ये कम से कम 6-6.5 महीने रहने वाले हैं। ये अभी कर्क राशि में है, नीच के चल रहे हैं। जनवरी में ये 2 महीने के लिए फिर से वक्री होकर मिथुन राशि में आएंगे। फिर अप्रैल से ये फिर मार्गी होंगे और ये जून में जाके फिर सिंह राशि में जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जो मकर राशि, जो मंगल देव जो कर्क राशि में आए हैं 20 अक्टूबर को और नीच के हो गए हैं, तो ये जब सिंह राशि में जाएंगे कर्क राशि से तो वो जून में जाएंगे। तो ये अवधि जो है ये थोड़ी सी हमारे लिए चैलेंजिंग इसलिए हो रही है क्योंकि एक तो हमारे लग्न में आ गए हैं मंगलदेव, ऊपर से मंगलदेव हमारी कुंडली के लिए कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि हमारी जो राशि है वो कंप्लीटली इमोशंस से लेके है, इमोशंस, फीलिंग, टेंडर राशि है, एक सॉफ्ट राशि है, और मंगलदेव हमारे कुंडली के लिए कारक ग्रह नहीं है। तो वहां पे भी हमको प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि अभी तक की जितनी परेशानियां, गुरुदेव का भी ट्रांजिट थोड़ा फेवरेबल नहीं है, मंगलदेव लग्न में नीच के हो गए हैं। तो इन सब के कारण क्या अब सिचुएशन ये बन गई है कि बहुत ज्यादा कष्टों के कारण, बहुत ज्यादा समय गुजारने के कारण, बहुत ज्यादा पेशेंस रखने के कारण आप में एक थोड़ा सा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, मतलब वो जो चीजें चल रही है वो पीक पे पहुंच रही है और उसके कारण क्या पेशेंस लूज हो रहा है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो ये सब चीजें कर्क राशि वालों के लिए ओवरऑल अगर मैं डिफाइन करूं तो ये सब चीजें हो रही हैं। बट अब 15 नवंबर के बाद जैसे ही शनि महाराज का गोचर आगे की तरफ होगा, ये एक कंपैरेटिवली राहत भरा पीरियड रहेगा। पूरी चीजें चेंज होने में टाइम लगेगा, कम से कम 7-8 महीने लगेंगे। बट हाँ, अभी तक मतलब कहने की बात ये इंपॉर्टेंटली कि अभी तक तो हमने जो पेशेंस रखा है 20 महीने से, थोड़ा सा और रख लीजिए। समय गुजर रहा है, पूरा गुजर जाएगा और हमने ये जो एक टफेस्ट फेज ऑफ द लाइफ होता है जब शनि देव का गोचर अष्टम भाव से होता है, हम 7-8 महीने बाद उसको भी पूरी तरीके से क्रॉस कर लेंगे। शनि देव का गोचर तो मार्च में ही हो जाएगा और जो मंगल देव हमारी कुंडली के लिए नीच के हैं और वो भी लग्न भाव में है, वो भी ज्यादा फर्क कर रहे हैं। तो वो सबसे भी हम गुजर जाएंगे, क्योंकि ये जो 2025 में मार्च में शनि देव का गोचर है, फिर गुरुदेव का जो गोचर है वो मई में है, राहु देव केतु देव का गोचर भी मई में है, मंगल देव का गोचर चूंकि हमारे लिए कारक ग्रह हैं तो वो जून तक है नीच के हमारे लिए, मतलब वैसे तो नीच के ही हैं बट हमारे लिए लग्न में बैठे हुए हैं तो ज्यादा
इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम लोगों को। सो ये जो थोड़ा सा पीरियड है, ये हमको थोड़ा सा पेशेंस से निकालना है। अभी तक पेशेंस रखा है, अभी आगे आने वाले टाइम में भी थोड़े दिन पेशेंस रखना है, और फिर चीजें एक बार ट्रैक पे आ जाएंगी तो फिर हमारे को कर्क राशि वालों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बट हाँ, 15 नवंबर से चूंकि शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं और जो कि पिछले 20 महीने से हमको नाना प्रकार की तकलीफें दे रहे हैं, उससे आपको राहत मिलने वाली है। सो माय एडवाइस टू कर्क राशि इज, बहुत समय काट चुके हैं, 80-85% समय कट गया है, बल्कि 90% समय कट गया है। 10% की बात है, उसको भी थोड़ा सा टैक्टफुली हैंडल करिए, पेशेंस के साथ हैंडल करिए, कामली हैंडल करिए, ये समय भी गुजर जाएगा। सो दिस इज माय एनालिसिस अबाउट कर्क राशि. Wish you all the best. Bye and take care.